नमस्कार, मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं इंडिया डिबेट का स्पेशल एडिशन लेकर के। आज ये लाइव देख रहे हैं आप दोपहर 2 बजे। आज का विषय है सहारा के निवेशकों और सहारा में काम करने वाले कर्मचारियों की। उनकी पीड़ा को तो हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को लगातार सरकार तक पहुंचाने का न सिर्फ जरिया बन रहे हैं, बल्कि हमारी ये कोशिश हो रही है कि निवेशकों की जो पीड़ा है वो अदालत भी समझे, सेबी भी समझे, और सबसे अधिक अगर किसी को समझना है तो वो स्वयं सुब्रत रॉय सहारा हैं, सहारा प्रबंधन है, सहारा कंपनी है। हैरानगी की बात यह है कि एक तरफ तो सहारा के ऊपर देनदारी लाखों करोड़ की है, दूसरी तरफ सहारा प्रबंधक और उनके मुखिया पब्लिक डोमेन में आकर कहते रहे हैं अभी तक कि हमारे पास लाखों की देनदारी चुकाने के लिए साधन हैं, संसाधन हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 16 और 17 सितंबर को जो हमने महाअदालत लगाई थी, उसमें देश के कोने कोने से निवेशक आए थे और उन्होंने अपनी पीड़ा लाइव अदालत में आकर के बताई। तब से लेकर आज तक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाएं। सरकार कितना सुन रही है, यह इस पर निर्भर करता है कि निवेशकों को कितनी राहत मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे सहारा के निवेशकों से, और जो सहारा के जो कर्मचारी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ें, क्योंकि हम उनकी भी पीड़ा को उठा रहे हैं। आज तक हमें ऐसा कोई निवेशक नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि सहारा में जो कार्यरत लोग हैं वो उनके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि उनका भी भला हो। अगर वो कहीं परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं तो उन्हें भी परेशानी नहीं हो। जो सहारा में काम करने वाले कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जो नजरिया सहारा के निवेशकों का है आपके प्रति, वही नजरिया आप सहारा के निवेशकों के प्रति रखिए। मामला प्रबंधक का है, मालिकों का है, जिन्होंने निवेश करवाया और उनको निवेश इंटरेस्ट के साथ लौटाना चाहिए, लौटाना है। लौटाने में आपत्ति क्या आ रही है? बहुत सारे सहारा के जो पूर्व कर्मचारी हैं और वर्तमान कर्मचारी हैं, उन्होंने फोन करके हमें बताया कि सहारा लौटाना चाहती है। अगर लौटाना चाहती है तो परेशानी कहां हो रही है? अब तो सरकार खुद कह रही है कि हम भी लौटाने के लिए तत्पर हैं। पोर्टल बना दिया सरकार ने, लेकिन उस पोर्टल का क्या हो रहा है? लोगों को पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? अरे साहब, 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? करोड़ों का एप्लीकेशन आ गया पोर्टल पे, लेकिन क्या 10,000 रुपए मिलने शुरू हो गए? 112 लोगों की बात तो सामने आई थी जब सहकारिता मंत्री, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि एक क्लिक से आज मैंने 111 लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारा के बहुत सारे निवेशक भाई हैं, और जो कर्मचारी भाई हैं वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ें। आज उनकी बात हम फिर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। संजीत मोदी जुड़ गए हैं, नीरज जुड़ गए हैं, डीएस बगरेचा जुड़ गए हैं, राजू राठौड़ जुड़ गए हैं। राजू जी और डीएस बगरेचा जी, आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, आप तो ज्यादा देख पाएंगे। संजीत मोदी जी बताइए, अभी पोर्टल पर क्या हो रहा है? कुछ चल रहा है? कुछ लाभ लोगों को मिल रहा है या हवाबाजी हो रही है?
नमस्ते आशुतोष सर, और जितने भी लोग अभी स्टूडियो में उपस्थित हैं सभी को मेरा अभिनंदन और वंदन। सर, अभी जो परिस्थितियां पोर्टल के माध्यम से जो दिख रही है, ये सिर्फ हवाबाजी नहीं, एक सरासर धोखा है। आज देश के तमाम करोड़ जो निवेशक जो उम्मीद की आस में बैठे हुए थे, और 18 जुलाई की घोषणा के बाद जो थोड़ी सी उम्मीद भी जगी थी, वो भी शायद लग रहा है कि हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है। भारत के तकरीबन 13 करोड़ निवेशक जो है, ये इस उम्मीद से थे कि पोर्टल आने के बाद कुछ उनका हल होगा, लेकिन हल नहीं होगा। ये जख्म को और ज्यादा गहरा कर गए और जख्म पे नमक छिड़क गए। कल तक ये लोग कहते थे कि 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या 10,000 ही अंतिम लक्ष्य है या इसके आगे भी सरकार कहीं जाएगी? पहली। दूसरी बात, सरकार जिन लोगों ने, छोटे निवेशकों ने, जिन्होंने 50,000 रुपया तक निवेश किया है, या उससे बड़े जो निवेशक है लाख रुपया निवेश किया, उनका क्या होगा? दूसरी बात, आप इतने दिनों से घोषणा पर सिर्फ यही कहते आ रहे हैं कि भुगतान होने वाला है, लेकिन डेफिशिएंसी के माध्यम से अधिकतर जितने भी क्लेम है 90% क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, और उसके बाद एक 30 दिन का एक्सटेंड किया जा रहा है डेट को, फिर 15 दिन तक सीआरसीएस से परमिशन लेने के बाद किया जा रहा है। एक नया सिगुफा इन लोगों ने छोड़ा है कि आपका 2011 के बाद बहुत सारे मेंबरशिप को स्कैन करके नहीं रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं सारा प्रबंधन से, इसमें मेरी क्या गलती है? एक निवेशकर्ता के रूप में हमारा क्या गलती है? हमने तो आपको पैसा दिया, आपने में रसीद दिया। मेंबरशिप किस प्रकार से लिया आपने, कितनी बार आपने मेंबरशिप लिया, ये हम नहीं जानते थे। हम सिर्फ आपके विश्वास पर, आपके कहने के अनुसार हम लोगों ने पूरी तन्मयता से आपका साथ दिया, लेकिन इसका आज ये परिणाम है कि आज हम लोग पोर्टल से बिल्कुल असंतुष्ट है, और कई लोग ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक बार में कई बार साइबर कैफे में जाकर के पैसे दिलवाते हैं, कभी उनका एक बार डाउनलोड नहीं होता है, कभी फोटो को साइड कर दिया जाता है, कभी ऐसा होता है कि पूरी स्टेटस गायब हो जाती है, और कभी गोल गोल चक्कर घूमती रहती है। संजीत मोदी जी, एक मिनट रुकिए। एक हैं द्वारका, वो लिख रहे हैं कि सहारा को आप जिंदा कर दीजिए, लोगों का पैसा मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? सर, शायद वो कौन है सज्जन हमको नहीं पता, लेकिन हम उस सज्जन से अनुरोध करेंगे, सहारा आज भी कागज कलम में जिंदा है। जिस प्रकार सरकारी खजाने में कागज में ही तालाब बनाया जाता है और कागज में ही तालाब को ढका जाता है, इस तरह सरकारी कागज कलम में सहारा आज जिंदा है, और सहारा आज भी विभिन्न नामों से बहुरूपियों की तरफ मार्केट से पैसा उठा रही है। तो सहारा आज भी जिंदा है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम सोसाइटी के माध्यम से, जिस सोसाइटी के माध्यम से पैसा दिया था, उसकी एक संस्था हमारे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी है, हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो आज भी इलेक्शन करवा करके अपने लोगों के बीच नई निर्देशक मंडली बना करके आज भी रिमोट कर रही है, और नई नई स्कीम को लॉन्च करके मार्केट से पैसा उठा। सारा बंद कहाँ हुई? सरकार तो वही 2 रुपया का धंधा, वही अलग अलग चोला पहन करके आज भी मार्केट से पैसा उठा रही है। तो भैया थोड़ा सा ध्यान उस और आकृष्ट करिए, जहां सरकार को भी कम से कम समझ में आए कि लोग प्रताड़ित हो रहे हैं सहारा के द्वारा। सहारा बंद नहीं हुई है, ये सिर्फ चोला बदला इन लोगों ने। आज 523 कंपनी के नाम से इन्होंने 1978 से लेकर आज तक पैसा उठाया है, और आज ये स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं कि हमारा पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, और हमको ये पैसा दे रहे हैं सहारा सेविक अकाउंट से। सबसे दुखद बात है, आज लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी एजेंट आज बेरोजगार हो गए हैं। ये स्थिति है सहारा इंडिया की। गाय का सिंह भैंस में लगा देते हैं और भैंस का सिंह गाय में लगा देते हैं। सरकार इनकी जब चोरी पकड़ी गई तो ये लोग सड़क पे आ गए। अब क्यों नहीं ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? आज हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं सहारा के कर्मचारी या सहारा के अधिकारी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं? हम तो उनका पूरे साथ देने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ धोखा है सर, और हम काफी निराश हैं सरकार के इन विचारों से। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।